करने के लिए। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। एक ऐसा मामला जो शुरू हुआ रैगिंग से, रैगिंग के बाद यौन उत्पीड़न और उसके बाद कहीं ना कहीं इलाज के दौरान मौत। जी हाँ, धर्मशाला में जिस तरह से जो छात्रा है जो पढ़ रही थी उनके साथ पहले रैगिंग की गई और इस रैगिंग के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, लेकिन उसके बाद जब इलाज के दौरान उनकी मौत हुई तो इस मौत का जिम्मेदार कौन है, ये बड़ी बात और ये बड़ा सवाल लगातार हम पूछ रहे हैं कि किस तरह से जब रैगिंग को बिल्कुल निषेध माना गया है तमाम जो शिक्षण संस्थान है उसके बाद भी हिमाचल प्रदेश के इस कॉलेज में ऐसा क्यों हो रहा था। तो रैगिंग, प्रताड़ना और उत्पीड़न मामला क्या है? धर्मशाला में एक छात्रा की कथित आत्महत्या का यह मामला है और कॉलेज कौन सा? सरकारी डिग्री कॉलेज। रैगिंग का आरोप है। यूजीसी ने जांच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर दर्ज शिकायत की गई है। अब मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन आखिरकार जब हम ये बात मानते हैं कि यूजीसी के कड़े निर्देश है कि रैगिंग नहीं होनी चाहिए, उसके बाद भी क्यों ये मामला जो है वो सामने आने में देरी हुई और किस तरह से उस छात्रा के साथ रैगिंग की गई, आइए आपको समझाते हैं कि धर्मशाला में अधर्म का ये खेल किस तरह से खेला गया। तो हिमाचल की जब हम बात करते हैं तो धर्मशाला में 19 साल की छात्रा की मौत हुई है। धर्मशाला का जो डिग्री कॉलेज है उसका ये मामला है, जहां इलाज के दौरान जब छात्रा को इलाज के दौरान ले जाया गया तो उस वक्त उसकी मौत हुई। तो ये धर्मशाला का जो डिग्री कॉलेज है, ये सरकारी कॉलेज है, ये वहां का मामला है। इलाज के दौरान छात्रा ने दम तोड़ दिया। इसीलिए जो मृतक छात्रा है उनके जो पिता हैं उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई। 4 छात्राओं और एक प्रोफेसर पर गंभीर आरोप लगे हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब देने होंगे। रैगिंग और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं। रैगिंग और यौन उत्पीड़न से वो छात्रा बहुत परेशान थी और कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई, उसने अपनी आवाज उठाने की कोशिश की जिससे दबाया गया और अब एक अभिभावक के तौर पर उनके पिता का मानना है कि जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। और आइए आपको अब सुनवाते हैं आखिरकार की जो छात्रा की मौत का जिम्मेदार कौन है। इस पर मृतक छात्रा के जो पिता हैं वीर बहादुर, उनका क्या कहना है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। बेटी मेरी की कॉलेज में रैगिंग हुई है, उसकी जाति वाती को भी बोलते थे, जिसने सरों ने भी हरासमेंट किया और बच्चों ने भी किया उसको, और उधर से बच्चा मेरा बहुत हरासमेंट होता है। आज मेरे बच्चे के साथ हुआ, कल किसी और के बच्चे के साथ होगा। ऐसे जिन्होंने गलत काम किया उनका नाम काटे, गुनहगारों को बचाया जा रहा है। ये प्रशासन है। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए शौक सर के ऊपर और जो लड़की हैं उनके ऊपर। 20 दिसंबर को एक सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पे एक कंप्लेंट जो थी इनके परिवारजनों द्वारा दर्ज करवाई गई थी। अभी जैसे पता चला जब ये वीडियो वायरल हुए हैं उसके पश्चात जो है पुलिस ने संपर्क किया परिवारजनों से, तो परिवारजन घर पे पाए गए और उन्होंने फिर उसके बाद बयान लिखवाया है, जिसके बाद ये एफआईआर दर्ज जो है वो हुई है। इसमें 4 जो है वो लड़कियां हैं जिनका उसने नाम जो है उसमें लिया है और एक जो प्रोफेसर हैं उनके ऊपर जो है ये एफआईआर दर्ज की गई है। जो टीचर्स हैं उनके पास, जो हमारी एंटी रैगिंग कमेटी है उसके पास या मेरे पास कोई भी ऐसी जानकारी आज तक जो ये जो सेशन इसमें, तो वो 29 जुलाई के बाद वो कॉलेज ही नहीं आई है। पहली बात तो ये है, महाविद्यालय में 29 जुलाई के बाद वो आई नहीं है। तो ये मतलब जो है मुझे लगता नहीं है कि इसमें ये एंगल है। तो हमने आपको तीनों वर्जन सुनाए, जहां पर आपने जो मृतक छात्रा उनके पिता को सुना, एएसपी कांगड़ा को भी सुना और साथ ही जो प्रिंसिपल साहब है उनको भी सुना। और इस पर जानकारी के लिए धर्मप्रकाश जुड़ गए। धर्मप्रकाश, हमने तीनों की आवाज़ें यानी कि तीनों की जो रिएक्शंस है वो सुनाए, जिसमें एक बहुत ही चौंकाने वाली बात यहाँ पर ये है कि जहाँ पर एएसपी कांगड़ा साफ तौर पर मांग रहे हैं कि ये रैगिंग का मामला है, लेकिन इस बात को सिरे से खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं प्रिंसिपल साहब। लेकिन शुरुआत तो रैगिंग से हुई है, जिसकी वजह से छात्रा जो है वो अब इस दुनिया में ही नहीं है। इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया कॉलेज प्रशासन द्वारा? बिल्कुल आंचल, कॉलेज प्रशासन ने शुरू से ही इस मामले से पल्ला झाड़ा है। कॉलेज प्रशासन की तरफ से पहले से ये कहा जाता रहा है कि जो स्टूडेंट थी, जो जिनकी डेथ हो चुकी है, जो एक्सपायर हो चुकी है, वो स्टूडेंट कॉलेज की जो छात्रा है वो नहीं थी इस सेशन में। ये बार बार कॉलेज प्रशासन की तरफ से कहा जाता रहा है और प्रिंसिपल अभी भी ये मान रहे हैं कि वो इस सेशन में स्टूडेंट कॉलेज की नहीं थी। पहले सेशन में जुलाई 2024 में जब उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, जुलाई 2025 में जब एक सेशन कंप्लीट हुआ तो सेकंड ईयर के लिए एडमिशन जो है वो कॉलेज उनका नहीं हो पाया, जिसकी वजह से कॉलेज प्रशासन के ये दावे हैं कि वो स्टूडेंट कॉलेज की नहीं थी।
लेकिन ऐसे में फिर सवाल ये भी है कि जो प्रताड़ना के आरोप हैं, जो टॉर्चर के आरोप हैं, जो रैगिंग के आरोप हैं, वो फिर जब शिकायत इनके पास की गई थी तो कार्रवाई उस पर क्यों नहीं हुई? कॉलेज प्रिंसिपल ये भी कह रहे हैं कि उनकी जो एंटी रैगिंग कमेटी है कॉलेज की, उसके पास भी कोई कंप्लेंट ऐसी नहीं आई। लेकिन जो पिता हैं पीड़िता के, उनकी तरफ से बार बार ये कहा जाता रहा है कि कॉलेज प्रशासन का रवैया इस पूरे मामले में शुरू से बहुत लापरवाही भरा रहा है, जिसकी वजह से जो अब आरोप हैं कॉलेज प्रशासन पर वो बड़े गंभीर स्तर पर जो है वो लग रहे हैं। अब बात सिर्फ रैगिंग की नहीं है, बात यहाँ पर मॉलेस्टेशन की भी है, यौन उत्पीड़न की भी है, जिसको लेकर एक जो प्रोफेसर है कॉलेज के, उन पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। तो रैगिंग और यौन उत्पीड़न के ये आरोप हैं, जिसको लेकर 4 लोगों पर अब जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है। लेकिन पीड़िता के जो परिजन है उनकी तरफ से लगातार इस मामले में आरोप जो कॉलेज प्रशासन और जिला जो पुलिस है, पुलिस प्रशासन, उन दोनों पर लगाए जाते रहे हैं, जिसके मुताबिक जो लापरवाही है बताई जा रही है पुलिस की भी, कॉलेज प्रशासन की भी। लेकिन क्योंकि कॉलेज प्रशासन स्टूडेंट को अपना स्टूडेंट मानने से इनकार कर रहा है, तो ऐसे में जो जांच समिति, जो पुलिस की जो जांच टीम है जो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनके लिए कॉलेज छात्रा की जो मृतक छात्रा की जो वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वो एक बड़ा तथ्य बनकर सामने आ रहा है, वो बड़ा सबूत बनकर सामने आ रहा है। क्योंकि उस वीडियो में इस मृतक छात्रा ने कॉलेज की लड़कियों पर, 3 लड़कियों पर और प्रोफेसर पर साफ साफ सीधे सीधे आरोप लगाए हैं। एक फैक्टर ये भी है कि क्योंकि डेथ हो चुकी है, अंतिम संस्कार हो चुका है, पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पाई थी। ऐसे में जो जांच समिति है, अब जितने भी इलाज की जो अलग अलग हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट्स थी मृतक युवती की, उनको भी स्कैन कर रही हैं और उनमें भी ये जानने की कोशिश की जा रही है कि मौत की आखिर वजह क्या रही होगी, क्योंकि इसमें शारीरिक प्रताड़ना के साथ साथ मानसिक प्रताड़ना के भी एंगल सामने आ रहे हैं। अब शुरू से लेकर अगर रैगिंग की बात हम करें तो मेंटली पीड़िता को जो है वो टॉर्चर किया जा रहा था स्टूडेंट्स की तरफ से, जो जिनका नाम आया है, और जो शारीरिक प्रताड़ना है, जो मारपीट है, उसके भी आरोप लगाए गए हैं, और यौन उत्पीड़न के लिए प्रोफेसर को जिम्मेदार ठहराया गया है। इन सारे मामलों में अब जांच समिति के लिए जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं मृतका की, वो भी बड़ा फैक्टर यहाँ पर बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन धर्मप्रकाश, आधार पर ये कहा जाएगा कि आखिर मौत की वजह क्या रही होगी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण मामला है ये। ऐसे में क्या कोई गिरफ्तारी अब तक हो पाई है? और खास तौर पर जिन छात्राओं का और जिस प्रोफेसर का नाम एफआईआर में है, क्या फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने उनके साथ पूछताछ की है? फिलहाल जो निर्देश है यूजीसी की तरफ से, वो कमेटी अभी बनाई गई है। कमेटी जो है वो इस मामले में जांच कर रही है। अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कोई पूछताछ की गई है या कोई हिरासत में किसी को लिया गया हो पुलिस के द्वारा। सिर्फ एफआईआर हुई है और जो यूजीसी की तरफ से कमेटी है वो कमेटी अभी जांच कर रही है। इस जांच के जरिए ये देखने की कोशिश की जा रही है कि जो कॉलेज में अपने स्तर पर एंटी रैगिंग कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी का जो वर्किंग थी वो क्या थी, पिछले कितने वक्त से वर्किंग उस कमेटी के द्वारा जो इस तरह के मामले हैं उस पर विचार किया जा रहा है या कार्रवाई की जा रही है। पूरी जो ऑपरेशंस हैं इस एंटी रैगिंग कमेटी के जो कॉलेज के तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के पास इस वक्त अहम जिम्मेदारी है, अहम दारोमदार उनके कंधों पर है कि सच को सामने लाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धर्मप्रकाश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए।